कोरोना संकट के इस भयानक दौर के बीच एक उम्मीद के साथ शुरुआत हुई है। कोरोना बीमारी से निपटने के लिए अभी सिर्फ वैक्सीन ही उपलब्ध है, लेकिन आज पहली बार इस बीमारी की दवा लॉन्च होने जा रही है। ये दवा रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान यानी DRDO ने तैयार की है। इस दवा का नाम है 2DG यानी 2-डिऑक्सी डी ग्लूकोज, जिसे DRDO की इनमास लैब ने तैयार किया है और इसका डॉक्टर रेड्डीज लिमिटेड के साथ मिलकर उत्पादन किया जा रहा है। DRDO का दावा है कि इस दवा के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों की ऑक्सीजन सिलेंडरों पर निर्भरता कम हो जाती है। दूसरी और तीसरे फेज के ट्रायल के उत्साहजनक नतीजों को देखते हुए DCGI ने इसके आपात इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। ये दवा एक छोटे पैकेट में पाउडर की तरह होगी, जिसे आसानी से पानी में घोलकर पिया जा सकेगा। रक्षा मंत्री देश के कुछ चुनिंदा अस्पतालों को इस दवा के 10,000 पैकेट सौंपेंगे। और इसमें ये जो दवा बनाई है उसमें DRDO का काफ़ी योगदान है। कई साइंटिस्ट हैं वहाँ जो काम करते रहे हैं। DRDO को हम आमतौर पर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज के लिए जानते हैं, लेकिन हम चलते हैं इस दवा को निर्माण करने से जुड़े डॉक्टर के पास। डॉक्टर, आपका बेहद शुक्रिया। और सबसे पहले तो आपकी जो टीम है उसकी सराहना करनी चाहिए, और आपकी टीमों का हम चाहेंगे कि आप नाम भी बताएं। आमतौर पर श्रेय सारा पॉलिटिशियंस के पास चला जाता है, लेकिन DRDO ने पिछले एक साल में काफ़ी सारी जो इससे जुड़ी जैसे PPE किट, सैनिटाइजर, ये सारी चीज़ें बनाई हैं। एक सवाल जो मैं जानना चाहूंगा कि ऑक्सीजन की कमी की बात दूसरी लहर में आई, लेकिन DRDO ने इस दवा को कैसे तैयार कर लिया, खासकर ऑक्सीजन की कमी की बात को देखते हुए? हेलो, मैं डॉक्टर प्रवीण चंद्रा बोल रहा हूं। और पहली चीज तो ये कि मैं DRDO टीम से नहीं हूं, बट हमने ये दवा यूज करी है। और आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट DRDO टीम विच इज हेडेड बाय जो हमारे डॉक्टर रेड्डी हैं और डॉक्टर भट्ट वगैरह। बहुत बड़ी टीम है जिसने इस सारे प्रोग्राम को काफी अच्छे तरह से चला करके जल्दी से जल्दी दवा को समय पे सबके सामने लाया है। उस सब के लिए हम सबको बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए DRDO टीम के लिए और डॉक्टर रेड्डीज को जिन्होंने इस दवा को बनाया। तो ये दवा जो कोरोना के पेशेंट्स हैं उनके लिए अब हम लोग देना शुरू कर रहे हैं आज से। डॉक्टर प्रवीण, और भी जैसे इस दवा के बारे में मैं पढ़ रहा था कि ये वायरस के ग्रोथ को आगे रोकता है, तो क्या नॉर्मली वायरस के लिए कोई दवाई पूरी दुनिया में नहीं है, तो क्या इससे और भी आगे जो दूसरे वायरल डिजीज हैं उसके लिए भी संभावनाएं खुलती हैं? यस, तो अभी तक ये दवा इस्तेमाल की जाती थी कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए, स्पेशली कैंसर या शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन हो तो उसको डिटेक्ट करने के लिए, जो पता नहीं होता था पहले। तो ये दवा जिसपे एक रेडियो ट्रेसर लगा देते थे, उससे वो दवा अपने आप वहां चली जाती है और उससे फिर हम लोग स्कैनिंग करके देख लेते थे। तो उसी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस दवा को दे रहे हैं, जिससे कि ये दवा अपने आप जहां पे वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वहां पहुंच जाएगी और उस जगह पे उन सेल्स की ग्रोथ को और उनके रेप्लिकेशन को, वायरस के रेप्लिकेशन को बंद कर देगी। तो जिस तरह से एक तरह से भूखा मार देगी उन सेल्स को, ताकि वो जल्दी से जल्दी बीमारी खत्म हो जाए। बिल्कुल, इस पूरी जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। इससे जुड़ी तमाम दिलचस्प जानकारियां और भी सामने आएंगी। डॉक्टर प्रवीण चंद्रा, आपका और DRDO की पूरी टीम का बेहद शुक्रिया।